हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ मैं पूर्वा। ओ गॉड, मैं इसको देख के डर गई थी। ये जो कार नहीं, ये तो पीछे दिख रहा है, ये ब्लिंकिट से आया था, उस पे फ्रॉग बना हुआ था एंड उसकी ही कटिंग है। ओ भाई, मैं सही में डर गई थी। ओके ओके ओके, सो या दोज यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम पूर्वा शर्मा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NDA 126 विच इज़ माई थर्ड एंड द लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग BTech in computer science and it's my second semester. Okay, so why I'm making this video? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। सो दिस इज़ द लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो, और ये लास्ट ही वीडियो होगी NDA एग्ज़ाम से पहले। मैं आई डोंट थिंक सो मैं कुछ और अपलोड करूँगी। ठीक है, वेरी ऑब्वियस है ना। तो या व्हाट आई वाज सेइंग इज़, मैंने एक देखो, कल की तुम बात सुनो। कल रात, आज ना 4 अप्रैल है। कल रात मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने पहले ना प्रोबेबिलिटी कर रही थी। मैं कल रात को प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस लगा रही थी। उससे पहले मैंने इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस लगा के देखे थे। तो जब जब आई वॉज डूइंग दैट ना, मुझे ना ऐसे टेंशन सी हो रही थी। मैंने सोचा कि मुझे एकदम से ऐसा फील होने लगा कि मेरे को तो APGP नहीं आता, और मुझे मेरे क्या होगा, सीक्वेंस सीरीज़, कॉनिक सेक्शन, ये मेरे को बिल्कुल ढंग से नहीं हो रहे थे। मेरा मतलब ये है कि मैंने इनके बारे में पढ़ा है, इनके कुछ कुछ टॉप क्वेश्चंस देखे हैं, बट मेरे को अच्छे से नहीं आ रहे। देन मैंने थोड़ी सी प्लानिंग करी। ठीक है, प्लानिंग मैंने कहाँ करी, एक सेकेंड, नो ये नहीं है, या देखो ये मैंने कुछ अपने मन पसंदीदा टॉपिक्स, चैप्टर्स चूज़ करे, एंड फिर मैंने ChatGPT से बात करी, सॉरी जेमिनाई से करी थी, कि भाई अब मेरे को बता, मेरे को इतने मार्क्स चाहिए तो मैं कैसे पढूँ, क्या पढूँ। उसने कहा कि टेल मी द चैप्टर्स और द टॉपिक्स जो तुम्हें लगता है कि तुम उनको अच्छे से कर लोगे। देन मैंने उसको ये 5-6 बताए हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स हैं: प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिसिस, सेट्स रिलेशंस और कोर अलजेब्रा। ठीक है, उसने कहा कि इट्स वेरी गुड। इसमें से देखो, प्रोबेबिलिटी में से 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ट्रिग्नो के 15 to 20 क्वेश्चंस बल्क में आते हैं ट्रिग्नो के। तो भाई मैट्रिसेस के और डिटर्मिनेंट्स के 8 to 10, सेट्स एंड रिलेशंस के 6 to 8, कोर अलजेब्रा के 8 to 10। एस्टिमेट देखा जाए तो 47 से 60 के बीच में बैठ रहे हैं, है ना। अगर मैं 40 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करूँ तो भी मेरे 100 मार्क्स बन रहे हैं। बट केस ये है कि ओवर अटैम्प्टिंग होनी ही नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा है, APGP का वो क्वेश्चन, अगर मुझे कोई ऐसा है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, APGP नहीं मतलब इन टॉपिक्स के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर मुझे लगता है कि मैं उनमें लाइक वो क्वेश्चन मेरे से हो रहा है, उसका परफेक्ट आंसर निकल रहा है, तो मैं वो करूँगी। नहीं तो आई लीव देम, मैं उसमें दिमाग खपाऊंगी ही नहीं। क्योंकि मैं हर बार, मैंने अभी क्या कहते हैं, जितने भी मैंने अब तक मॉक्स दिए हैं ना, वो 50-50 उसके दिए हैं मैंने, 50 क्वेश्चंस पर उसके। भाई मैं मतलब ओवर अटैम्प्ट कर रही हूँ उनमें भी। ठीक है, बट अगर तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, मैंने वहाँ पे फिर मतलब मैंने वहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि मैंने ओवर अटैम्प्ट इसलिए करे थे क्योंकि मुझे ये था कि भाई घर में ही तो हूँ अभी, ये मतलब फाइनल एग्ज़ाम थोड़ा ही है, अगर गलत हो भी गए तो मैं एटलीस्ट मैं सीखूंगी ही उनसे। बट आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग डिसीजन। मतलब मॉक इज़ कि तुम कितना प्रिपेयर्ड हो, है ना। तो मैं अब देखो, मैं बताती हूँ। टुडे इज़ 4th, ठीक है, एंड अभी शाम हो रही है ऑलमोस्ट, इट्स 5 अराउंड। ठीक है, तो अभी आई विल डू, मतलब बस मैं आज मतलब आज इतना भी दिन बचा है, पूरी रात ही बची है ऑलमोस्ट। ठीक है, कल एंड परसों लाइक मंडे तक आई विल डू दीज थिंग्स, दीज चैप्टर्स ओनली। मैथ्स में सिर्फ यही करूँगी क्योंकि जितना मुझे पढ़ना था ना उन टॉपिक्स के बारे में मैंने पढ़ लिया। जो इसके अलावा थे, कॉनिक हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, एंडलेस हैं। तो मैं बस वो उनका ख़त्म है वहीं पे। ठीक है, अब मैं सिर्फ इन्हें फोकस करूँगी, इन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मुझे आते हैं मैं वो भी ना कर पाऊँ। सो अगर तुम भी इस स्टेज पे हो कि तुम्हें भी नहीं समझ आ रहा कि ओ शिट, क्योंकि पता है मेरे ये तीसरा अटैम्प्ट है, मैंने इस तीसरे अटैम्प्ट में आके इतना तो समझ गई हूँ कि NDA में ना चॉइस मैटर करती है। मतलब कि तुम्हारे पास ना बहुत सारी चीज़ है पढ़ने के लिए, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी चीज़ चूज़ कर रहे हो पढ़ने के लिए, कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर। एंड फिर वो ऐसा पढ़ो कि तुम उसमें आंसर गलत करो ही ना। एट दिस पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री में मतलब 99% एक्यूरेसी है, मैं ये कह सकती हूँ। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली ट्रिग्नो की। बाकी बची ये 4, इनकी मैं अभी कर लूँगी। प्रोबेबिलिटी इज़ गुड, स्टैट्स भी है वैसे, तो स्टैट्स भी मैं इसमें जोड़ दूँगी तो वो एवरेज ठीक बैठ जाएगा, है ना। एंड अगर देखा जाए 47 क्वेश्चन थे ना इसमें, 47 to 60, अगर मैं 47 भी ठीक कर देती हूँ विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, तो मेरे 109.5 बैठ रहे हैं सिर्फ मैथ्स में। 75 लाने होते हैं, मतलब अराउंड 75 तो सिक्योर योर यो नो कट ऑफ वाली मार्क्स, तो वो हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर मैंने GAT का भी हिसाब लगाया, तो मैंने कहा अगर मैं 75 GAT में कर दूँ, बिना मतलब नेगेटिव मार्किंग से एक्सक्लूड करके 75 में ठीक कर रही हूँ, तो मेरे 315 उसका स्कोर बैठेगा। एंड 315 + 109.5 इज़
4 to 4.5। हो सकता है ये मेरी मैनिफेस्टेशन हो, है ना, क्या पता ऐसा हो जाए। आई एम होपिंग द बेस्ट। इस बार पता नहीं क्यों मुझे ना, ओहो नहीं बोलना नहीं चाहिए, ओके ओके ऐसे बोलते नहीं है, ठीक है ओके। हो सकता है, मैं बस इतना कह देती हूँ। जैसे कौन है वो, वेट ओ शिट, मैं नाम क्यों भूल गई। हाँ, अभिषेक शर्मा ने कहा था ना, दिस वन इज़ फॉर ऑरेंज आर्मी। ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके ओके, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ेगी अभी भी बहुत, मतलब एक हफ्ता तो नहीं है, 6 दिन ही है अब तो। मैं 11th ऑफ अप्रैल को काउंट ही नहीं कर रही, क्योंकि भाई 11th को मेरा दिन ट्रैवलिंग में जाएगा। तो मैं अभी, तुम प्लान सुनो मेरा, मेरा क्या प्लान है। ये तो मेरा मैथ्स का हो गया, अभी मैं आज, ठीक है, 5th और 6th को ये करूँगी। देन 7th 8th 9th एंड 10th, ये दोनों दिन मैं मॉक्स लगाऊंगी, और सिर्फ मॉक नहीं लगाऊंगी, बाकी सब चीज़ें भी पढ़ूंगी, ठीक है। 7th 8th को आई एम थिंकिंग कि 7th को मैथ्स का, 8th को जीएटी का, 9th को मैथ्स का, 10th को जीएटी का। मैथ्स के दोनों मॉक मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस को लेकर लगाऊंगी, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करूंगी, लेकिन उसमें से करूंगी सिर्फ वही क्वेश्चन जो मुझे इन टॉपिक्स के मिलेंगे, और जो बाकी टॉपिक्स के जो मुझे आते होंगे ओवर अटेम्प्ट मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगी। फिर देखते हैं मेरे कितने एवरेज बैठ रहा है ना। एंड जीएटी का मैं अभी 4 5 और 6 में, ये जो डेट्स हैं मतलब 4 5 एंड 6, आज कल और परसों, मैं जीएटी में वीडियोस देख रही हूँ, मतलब जिसमें केमिस्ट्री क्वेश्चंस होते हैं, कपिल भैया की देख रही हूँ मोस्टली, तो मैं साइंस में तो उन्हीं की देख रही हूँ, ठीक है। पॉलिटी की मैंने देखी थी इनसाइट एसएसबी पे, सर ने पढ़ाया था, आई डोंट नो हिज नेम। वहाँ पे अभी एक और आई है किसी टॉपिक की, तो आई डोंट नो। तो मैं बेसिकली बता देती हूँ तुम्हें, मतलब मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग माई साइड ऑफ यू नो कि मैं किससे पढ़ रही हूँ। तो व्हाट द हेल, क्या कह रही थी मैं, हाँ, साइंस में मतलब केमिस्ट्री फिज़िक्स एंड ज्योग्राफी, वो मैं करूँगी। चलो ज्योग्राफी छोड़ो, सिर्फ साइंस और फिज़िक्स, मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें, वो मैं करूँगी कपिल भैया से। देन जो एसएसटी वाला एरिया है, पोर्शन है, वो सारा का सारा इनसाइड एसएसबी पे से, और थोड़ा बहुत जो मेरे पास ओसवाल की बुक्स पढ़ी हैं उनमें से, लाइक पीवाईक्यूज़ पूरे सैम्पल पेपर पढ़े हैं मेरे पास, वहाँ से। देन क्या बचता है, करंट अफेयर्स, जो 11th ऑफ अप्रैल है, उसमें मैं ट्रैवलिंग में ही रहूँगी, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 घंटे। तो वहाँ पे मैं डाउनलोड कर लूँगी मैं सारी करंट अफेयर की, इनसाइड एसएसबी पे वैशाली मैम ने डाल रखी हैं, वो करंट अफेयर्स की वीडियोस डाउनलोड करूँगी, वो देखते, मतलब वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट मैं ट्रैवलिंग वाले उसमें कर लूँगी, जब मैं यहाँ से मतलब रास्ते में होंगी तब, ठीक है। हाँ, और एक ही मेरी 1 लाइन है, ये तो है मैथ्स की, मैं ये सेंड कर दूँ, ये मैंने पूरे सेंड नहीं करे शायद, सी वाला पार्ट नहीं सेंड कर रखा मैंने उस पर, ये मैं कर दूँगी, ठीक है। आगे भी है उसमें, ये सर्कल्स कर रखा है मैंने, ये पिछले साल का है, ये पिछली बार का, ठीक है, ये मैं सेंड कर दूँगी। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, ओके। ये 1 लाइनर्स हैं, ये मैंने काफ़ी तो भेज भी दिए तुम्हें, ठीक है। ये अलग से हैं, मतलब ये मैं भेज, ये तो इनसाइड एसएसपी पे भी अभी अपलोड करा था, ये मैंने भेज दिया था, इंग्लिश के हैं, तो नहीं जुड़े हो तो कर लेना। ये मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि जो मेरा 11th अप्रैल की रात होगी, उसमें मुझे रिवाइज़ करने के लिए बस ये 2 बुक्स लेके जानी है और कुछ नहीं करना। मतलब ये आगे पीछे मैंने दोनों साइड से चला रखी हैं, मतलब इधर से खोलोगे तब भी है, इसमें तो शायद आई डोंट नो है, नहीं है इसमें, अच्छा तो अलग से है कुछ, इसमें है या, ठीक है। हाँ, तो यार दिस इज़ माई स्ट्रेटजी, आई डोंट नो क्या होगा, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। हाँ, तुम भी पढ़ो, मतलब फालतू मत करना, जितना करना था हो गया, जो आता है उस पर ध्यान दो, दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है। क्योंकि एनडी ने बहुत सारी चीज़ें प्रदान करती है, अब इसमें हमारी चीज़ें, हम उसमें से क्या क्या चीज़ उठा के खानी है। वाह, क्या लाइन बोलिया यार। ओके, सो मिलते हैं अब एग्ज़ाम वाले दिन, मतलब अब मैं टेलीग्राम पे एक्टिव हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं हूँ, तो या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना आता है उससे ढंग से कर लो, वही हमारा मोटिव होना चाहिए, एंड इस बार तो फोड़ देंगे। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, बाय बाय।